हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज लोगों ने कमेंट जो किए थे कि आरआरबी की वैकेंसी आ रही है, उससे रिलेटेड आप वीडियो बनाओ, बताओ कि आरआरबी के अंदर किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, कैसे हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। ये वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता किसी का सिलेक्शन नहीं होगा आरआरबी के लिए। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीका आरआरबी के अंदर सिलेक्शन होने का। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। पहले मैं बात करता हूँ आरआरबी 2024, जिसके अंदर जब वैकेंसी का नाम क्या है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या विच इज इक्वल टू नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि लेवल क्या है, लेवल 7 मिलने वाला है। 7 जो सैलरी आपकी लेवल 7 के अकॉर्डिंग, सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी बन रही है। तो पोस्ट का नाम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, बट आपकी सैलरी वो सेम एनओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है सैलरी, उतनी आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आरआरबी के लास्ट मिड सितंबर तक आपके फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे। आई होप आपने सिटी चॉइसेस भर ली हो, फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया हो। फीस 500 फीस है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 250 है, जो भी आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप सीबीटी में अपीयर होते हो। तो ये सारी चीजें बाकी वीडियोस भी अदर लोगों ने बनाई हुई है इसके बारे में। मैं ये इस वीडियो पे नहीं जाने वाला, इस टॉपिक पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आरआरबी की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है कि सिलेक्शन श्योर हो जाए। और इस वीडियो के बाद तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि आप उस तरह से प्रिपेयर हो चुके होंगे जब तक आरआरबी का एग्जाम होगा। देखो आरआरबी के अंदर मेनली क्या है, 70 क्वेश्चन क्या पूछे गए आपको कैटेगराइज बताता हूँ। 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के आने वाले हैं, 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से रिलेटेड आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपके किससे आने वाले हैं, जीके के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपके मैथ एंड रीजनिंग के आने वाले हैं, मैथ एंड रीजनिंग एरिथमेटिक्स होते हैं जो, मैथ एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है, जीके हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, और एक जनरल साइंस, जीएस जनरल साइंस से रिलेटेड आने वाले हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वेटेज, सब्जेक्ट वेटेज कितना है। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले काफी लोगों को तो आई गेस यही नहीं पता होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है ताकि सब्जेक्ट वेटेज आपको क्लियर हो जाए। 70 नर्सिंग के आने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान ऑटोमेटिकली किसके ऊपर रखना है, नर्सिंग अपने पार्ट पे। पर एक बात यह है कि नर्सिंग पे आप तो हमेशा ही रखते हैं, तो सिलेक्शन क्या करवाने वाला है, ये चीजें सिलेक्शन करवाने वाली है। अगर इसमें से आप एटलीस्ट 50 स्कोर करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको, अगर सपोज यहाँ पे आप 50 स्कोर कर रहे हैं, 70 में से 50 स्कोर कर रहे हो, 30 में से एटलीस्ट आपको 20 से 25 स्कोर करना ही पड़ेगा, ताकि आप जो है सिटी जो भर रहे हैं, वहां पे चॉइसेस भर रहे हैं, वहां पे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। 50 एंड 20 to 25 ये आपका सब्जेक्ट वेटेज हो गया। अब मैं बताता हूँ इसको तैयार कैसे करना है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, इस वीडियो के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला। और अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो आई एम गारंटी यू कि सिलेक्शन हो जाएगा। इसको क्लियर करते हैं। आपके नियर होम के आसपास ही है जॉब्स, तो सारे सिटी चॉइसेस आपने देखे होंगे, रेलवे के जितने भी आपके नियर बाय, अजमेर सब जगह है यहाँ की चॉइसेस जो हैं। तो आपको इस बेटर है कि ये जॉब, इस जॉब जैसी मेरे को लगता है कहीं और जॉब होगी, क्योंकि आपके घर के होम टाउन के पास में ही क्या है, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आई गेस मैं मानता हूँ कि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखो आपके पास, मैं अगर करता हूँ, गैस करता हूँ, तो मिड सितंबर तक फॉर्म खत्म होने, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ लग जाते हैं। मिड सितंबर से मिड अक्टूबर, और मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, 2 मंथ्स एटलीस्ट लग जाते हैं किसी को भी एग्जाम करवाने के लिए। स्टाफ नर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर या के, मिड नवंबर लग जाता है। तो पॉसिबली है मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक इसके फॉर्म्स, मिड दिसंबर से मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक क्या हुआ, एग्जाम हो जाएगा। इस बीच में एग्जाम हो जाएगा, अप्रोक्स 20 दिसंबर के आसपास एग्जाम हो सकता है, 15 to 20 दिसंबर के आसपास एग्जाम। तो आप प्रिपेयर रहें। आपके पास अभी, अगर इसको डे 1 मानते हो इस वीडियो को, तो आपके पास अभी भी 3 मंथ से प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से। अब मैं बताता हूँ 3 मंथ्स के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करोगे जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। वीडियो पूरी देखना। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज जाके मेरे से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं इस बार वीडियो के अंदर, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी आपने अदर चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, मैं गारंटी देता हूँ 1% थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट इस चैनल से आपको मिलने वाला है। तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो। मैं बताता हूँ किस तरह से आप 3 मंथ के अंदर प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बाकी चैनल सारे अदर वीडियोस बताते हैं, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली
जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 3 मंथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है आपको ताकि सिलेक्शन आपका इंश्योर हो जाए। इसको क्लियर करते हैं फिर बताते हैं। देखो 3 मंथ के अगर लेते हैं अपन, तो आज अगर इस वीडियो को मानते हैं डे 1, तो आपके पास भी अभी सितंबर शुरू ही हुआ है। तो ये सितंबर है, अक्टूबर एंड नवंबर। सपोज करके चलते हैं अपन कि 20 दिसंबर को क्या है आपका आरआरबी का एग्जाम है 20 दिसंबर को। सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। सितंबर के अंदर देखो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि आपने 70 और 10 10 10 इस तरह का आ रहा है। तो आपने क्या लेना है 2 आवर एंड 6 आवर, 2 आवर एंड 6 आवर। इस रूल का नाम क्या है 2 आवर एंड 6 आवर रूल, 2 आवर एंड 6 आवर रूल। ठीक है, तो आपने 2 आवर के अंदर क्या करना है, 2 आवर के अंदर में से 1 आवर, दो इसको भी डिवाइड करो, 1 आवर एंड 1 आवर। 1 आवर वाला पार्ट है, इसके अंदर आप क्या करने वाले, प्रिपेयर रीजनिंग। आप इस पे फोकस देने वाले हो रीजनिंग के ऊपर, और नेक्स्ट जो 1 आवर है उसके ऊपर मैथ एंड जीके आपकी और जनरल साइंस, इसके ऊपर 1 आवर के देने वाले हो। क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है, जब आप रीजनिंग प्रिपेयर करते हो तो उसमें चांसेस, और अच्छे से आप प्रिपेयर करते हो रीजनिंग के, और उसके अंदर से कोई भी टॉपिक आने वाला था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 75 के ऊपर चल जाती है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है। सपोज 10 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 10 में से क्या मैथ रीजनिंग इंक्लूड है, सपोज 5 क्वेश्चन आते हैं और आपने डेली 1 आवर प्रिपेयर किया है टिल आपका एग्जाम तक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। दपो 10 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग के सही हो जाते हैं और मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप जो 10 क्वेश्चन आए तो उसमें 70 to 80% आप अचीव कर पा रहे हो। बहुत ह्यूज नंबर है, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग के काफी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस, पर यहाँ पे जो है कंपटीशन जो है वो क्रॉस करते हो आप यही क्वेश्चन सॉल्व करके। तो मेरी मानना है, मेरा एडवाइस है आपको 2 आवर में से 1 आवर आप दो रीजनिंग को और 1 आवर दो आप मैथ एंड जीके एंड जनरल साइंस को। मैं बात करता हूँ जनरल साइंस की, काफी बच्चों का क्वेश्चन है कि जनरल साइंस क्या होती है। देखो जनरल साइंस के अंदर जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं 3-4 एग्जाम्पल बताता हूँ। जनरल साइंस के अंदर पहला क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1, उसके अंदर जो केमिकल वेपन यूज हुए थे, उसके अंदर जो गैस यूज हुई थी उसका नाम क्या है, मस्टर्ड गैस है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। या बारिश की बूंदें होती हैं, वो गोल क्यों हो जाती है, वो राउंड कैसे हो जाती है, किस लिए हो जाती है, पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन की वजह से हो जाती है बारिश की बूंदों का गोल होना। तो इस तरीके से आते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, वो तंतु होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही बेसिक जो आपने पढ़ा होगा आपकी 5th क्लास में, 6th क्लास में, उससे पहले की जो जनरल साइंस है 8th क्लास में, तो इतनी आती है, बेसिक आती है। ये एक्चुअल में आपकी डिपेंड करता है कि आपकी स्कूल के वक्त आप कितने कॉन्शियस थे जब पढ़ रहे थे आप, उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करके जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे भी वीडियोस मिल जाएगी। तो जनरल साइंस का इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है 2 आवर। और 6 आवर के अंदर अगर मैं 6 आवर के अंदर 3 करता हूँ पार्ट में, 2 आवर 2 आवर 2 आवर, तो 6 आवर में से 2 आपने करना है MSN फाउंडेशन एंड पीडियाट्रिक। रिमेनिंग 2 आवर है आपने करना है MSN फाउंडेशन पीडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक कम्युनिटी। यहां पे क्या करा 2 आवर आपने MSN फाउंडेशन पीडियाट्रिक, नेक्स्ट किया आपने साइकेट्रिक कम्युनिटी एंड बहुत इंपॉर्टेंट फार्मा। आजकल फार्मा क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फार्मा। और रिमेनिंग जो 2 आवर है उसके अंदर आप करते हो प्रिपरेशन न्यूट्रिशन की, एनाटमी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटमी भी याद रखना, एनाटमी के क्वेश्चंस आते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप प्रिपेयर करते हो 2 आवर 2 आवर 2 आवर। तो ये जो 6 आवर है उसको डिवाइड करा आपने, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स MSN फाउंडेशन पीडियाट्रिक, जो आपका कितना बना देंगे, एटलीस्ट 50% ऑफ द जितना भी सब्जेक्ट्स है वेटेज उसका 50% ये बनाएंगे, तो एटलीस्ट 25% साइकेट्रिक कम्युनिटी इन फार्मा एंड रिमेनिंग 25% इज योर न्यूट्रिशन एनाटमी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, 20 और मे बी 20%। तो ये 20 से 25% आपका रिमेनिंग ये बनाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है डिवाइड एंड रूल करके, ताकि आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। और एग्जाम ये होता है फोकस स्टडी। मैंने आप प्रीवियस वीडियोस बनाई, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मैंने 3 नहीं देखी
तो प्लीज जाके देखो मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर, जिसमें कि नर्सिंग ऑफिसर आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन सीरीज के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियोस, प्लीज जाके देखो। अगर नहीं देखी ये वीडियोस, वो वीडियोस, तो उससे आपको पता चलेगा कैसे वेटेज में डिवाइड करते हैं, कैसे गोल फोकस और स्टडी करते हैं। तो ये आपका गोल क्या रहा, आपने 1 मंथ के पूरा सितंबर के अंदर आपने क्या किया, थ्योरी पार्ट पे फोकस किया, केवल एंड केवल थ्योरी पार्ट ने आपने अच्छा करना है। सितंबर इज ऑल अबाउट योर थ्योरी। सितंबर आप थ्योरी को डेडिकेट कर दिए। मेरी बहुत ही एडवाइस है, मयंक भैया की एडवाइस है, एक ये 2 आवर 6 आवर आपका रूल है, ऐसे डिवाइड करो, आपको श्योर सिलेक्शन होगा। आप खुद ही कमेंट सेक्शन के अंदर बोल रहे होंगे थैंक यू सर, क्योंकि ऐसे ही सिलेक्शन होता है, यही तरीका होता है सिलेक्शन का, कोई अलग से तरीका नहीं होता। रिमेनिंग जो अक्टूबर है, यहाँ पे आप थ्योरी प्रिपेयर करते हो, यहाँ पे अक्टूबर के अंदर आपका जो सारा है क्या रहेगा, क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आ रही हो। थ्योरी पार्ट रहेगा आपका सितंबर का, अक्टूबर को ऑल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करो। आपके पास सेम रूल रखना है 2 आवर 6 आवर, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। इसके अंदर आपने क्या क्या प्रिपेयर करने हैं, पीआर यादव, कहां से क्वेश्चन करने हैं आपने, आपकी पीआर यादव, आपकी टारगेट हाई, आपकी नर्सिंग टुडे एंड योर एक्स्ट्रा लाइक एनक्लेक्स एंड अदर्स। तो मेनली मैं चाहता हूं कि आप करो प्रिपेयर पीआर यादव, टारगेट हाई, नर्सिंग टुडे से और कोई अदर रेफरेंस बुक से। पर ध्यान रखना एनक्लेक्स के ज्यादा बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस वो नहीं करने हैं आपने, क्योंकि आपने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुकी है। थ्योरी के बाद आपने रिफाइन करना है, उसको फाइन करना है, उससे आप क्या होगा, पीआर टारगेट है नर्सिंग टुडे से हो जाएगा। एनक्लेक्स के मेनली आपको थ्योरी पार्ट ये वापस मिलता है, वो उसको मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। आपको प्रायोरिटीज, आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन 2 लाइन के 3 लाइन के क्वेश्चन जो क्या है एक्स्ट्रा 4 चांद लगाने वाले होते हैं थ्योरी के ऊपर, तो ये आपको करना है। उसके नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है आपका, क्वेश्चंस करना है। अक्टूबर के लिए क्वेश्चंस रखने हैं, नवंबर के अंदर इनको कंबाइन करना है। तो नवंबर के अंदर आप क्या करने वाले हो, सेम 2 और 6 आवर में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करने वाले हो, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करने वाले हो। जब आप इतना कर चुके होते हैं, 3 मंथ आपने दे दिए होते हैं प्रिपरेशन के लिए, और कोई नॉर्मल प्रिपरेशन नहीं है, ये है आरआरबी की प्रिपरेशन। आरआरबी 2024 का एग्जाम जो पॉसिबली हो सकता है दिसंबर के अंदर, मिड दिसंबर तक, उसके लिए आप इतने प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो ऑलरेडी जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं हाँ एटलीस्ट 80 to 85 क्वेश्चंस तो मैं करके ही आऊंगा, क्योंकि मैं इतना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ। 100 में से जब मैं 70 क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो वहां पे आपके 60 to 62 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। जब मैं बात करता हूँ रिमेनिंग 10 क्वेश्चन की, वहां 30 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपके 20 to 25 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। वो कैसे सही हो रहे होंगे, क्योंकि आप इतना प्रिपेयर करके जा चुके हो सिस्टमेटिकली। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्प की हो। जिसने कमेंट किया था, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और ऐसे ही आप कमेंट करके बताओ मुझे नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, या आने वाली वीडियोस मेरी किस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको डाउट है जिस भी एग्जाम्स के अंदर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।